नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं अंजलि मिश्रा। क्या कभी किसी ने सोचा है कि नक्सली भी देश के विकास का हिस्सा बनेंगे? कहते हैं अमित शाह रणनीति के मास्टर हैं। द्रौपदी मुर्मू भी इस खबर को देखने के बाद ताली बजाएंगी, क्योंकि आदिवासियों के लिए कुछ ऐसा हो रहा है जो इस देश में कभी नहीं हुआ। ये 5,000 बच्चे हैं जिनके या तो परिवार का कोई नक्सली है या फिर किसी का पड़ोसी पर अमित शाह इनसे मुलाकात क्यों कर रहे हैं? ये वजह आप सुनेंगे तो कहेंगे जो सीआरपीएफ के जवानों के साथ शाह की यह कोशिश सच में नक्सलवाद को खत्म कर सकती है। सुनिए पूरी कहानी। उधर सीआरपीएफ के जवान जंगलों का चप्पा चप्पा छान रहे हैं और इधर अमित शाह आदिवासी इलाकों के बच्चों से खुद मुलाकात कर रहे हैं। आप मुलाकात की वजह इतनी शानदार है कि द्रौपदी मुर्मू भी कहेंगी कि गृह मंत्री तो कई हुए पर शाह जैसा कोई नहीं। ये तस्वीर देखिए, ये सभी बच्चे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों के रहने वाले हैं, जिन्हें शाह ने कहा गांव जाइए और लोगों को बताइए कि देश किस तरह से विकास कर रहा। कोई बरगलाने की कोशिश करे तो उसकी मत सुनिए, अपना दिमाग लगाइए। देश के हर बड़े शहर में सरकार आपको अपने खर्च पर घुमाएगी ताकि हकीकत समझ सके। छत्तीसगढ़ के बस्तर, बीजापुर और सुकमा जैसे इलाके जहां से आए दिन खबरें आती थी, वहां के बच्चों से अब सीधा शाह रूबरू हो रहे हैं। जो काम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में रहकर नहीं कर पाए, वो काम दिल्ली में बैठकर अमित शाह को करना पड़ रहा। छत्तीसगढ़ की तरह वो मध्य प्रदेश के आदिवासी बच्चों से भी मुलाकात करने वाले हैं। अब आप कहेंगे ये बच्चे नक्सलवाद को खत्म करने में क्या भूमिका निभाएंगे? इन्हें कोई सेना की ट्रेनिंग थोड़ी दी जा रही है, तो आपको ये भी समझाते हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्हें बरगलाकर वामपंथी उग्रवादी अपने ग्रुप में भर्ती करते हैं, फिर इनकी जिंदगी नरक बनाते हैं। अगर पहले से ही जागरूक होंगे तो गुमराह नहीं होंगे। स्थानीय स्तर पर पुलिस और सीआरपीएफ सबको मदद मिलेगी। आर्थिक तौर पर मोदी सरकार ने नक्सलियों की कमर पहले ही तोड़ दी है। 9 सालों में ऐसे मामले 52% कम हुए हैं। बीते 4 साल से अमित शाह गृह मंत्री हैं और तब से छिटपुट घटनाएं सुनने को मिलती है। झारखंड का बूढ़ा पहाड़ जहां 32 साल से तिरंगा नहीं लहराया, वहां शाह के आदेश पर जवानों ने ऐसा ऑपरेशन चलाया कि कब्जा करने वालों को पीछे हटना पड़ा और पुलिस ने अपनी पकड़ मजबूत की। खासकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में शाम 6 बजे के बाद जाने से लोग डरते थे, वहां आज रातों में आसानी से घर के बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि इन्हें भरोसा है शाह हमारी तकदीर और इलाके की तस्वीर दोनों बदल देंगे, और वो गोली से नहीं बल्कि बोली से बदल जाएगा। इसीलिए शाह ने जनजातीय युवा एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करवाया है। इसमें शामिल होने वाले युवाओं की संख्या हर साल बढ़ रही है। इस प्रोग्राम के 4 बड़े मकसद हैं। पहला, जिन क्षेत्रों में माओवादियों की पकड़ मजबूत है, वहां के लोगों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करना। दूसरा, जनजातीय युवाओं को ये बताना कि सरकार आपके और आपके समुदाय के लिए क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। तीसरा, इन्हें भारत की समृद्ध विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना, और इसी के तहत देश भर में 10 जनजातीय संग्रहालय भी खोले जाएंगे। चौथा, यहाँ के युवाओं को हर वह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जिससे वह देश का नाम रोशन कर सके, ताकि स्थानीय खेल से लेकर ओलंपिक तक में मेडल जीत सके। इसका नतीजा भी अब सामने आने लगा है। जिन लोगों को नक्सली पहले बहला फुसला कर ले जाते थे और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करते थे, वो टैलेंट अब देश के काम आ रहा, देश के लिए मेडल जीतता है। अगर आप इंडियाज गॉट टैलेंट प्रोग्राम देखते हैं तो वहां भी देख सकते हैं कि अबुझमाल जैसी जगह से एक जनजातीय ग्रुप आकर अपनी कला का प्रदर्शन राष्ट्रीय मंच पर कर रहा और उन्हें देश का भरपूर प्यार मिल रहा है। यानी जो जनजातीय बच्चे खुद को समाज से दूर महसूस करते हैं और नक्सली उन्हें अपने गिरोह में ले लेते हैं, अब उन्हें सरकार शुरू से ही मुख्यधारा में शामिल करने की कोशिश में जुटी है। और इसमें शाह की भूमिका सबसे बड़ी है, क्योंकि इन इलाकों के लोग जागरूक होंगे तो सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल और सारी बुनियादी सुविधाओं को शुरू करवाने के लिए खुद आगे आएंगे। यही प्रयास पिछली किसी सरकारों ने नहीं किया, जिसकी वजह से समस्या गंभीर होती चली गई। लेकिन अब उसे दूर करने का काम शुरू हो गया है, और ये प्लानिंग काम कैसे आएगी उसे समझने के लिए आपको एक किस्सा सुनाते हैं। बिहार के एक नक्सल प्रभावित इलाके में सरकार ने सड़क बनाने के लिए फंड जारी किया।
सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। तभी ठेकेदार से लेवी यानी रंगदारी वसूलने नक्सलियों का ग्रुप पहुंच गया। बात पुलिस तक पहुंची। इसके बाद आधी रात को पूरा ग्रुप आया और सड़क बनाने वाले लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया कि वह हम आपको बता नहीं सकते। अगले दिन वहां जेसीबी जैसी भारी भरकम मशीन भी राख के ढेर में तब्दील हो पड़ी थी, जबकि थोड़ी ही दूर पर थाना था। लेकिन थाने की पुलिस भी पहले हिम्मत नहीं कर पाती थी, पर जब से सीआरपीएफ और खासकर उनके कोबरा जवानों को ऐसे देशद्रोहियों का फन कुचलने का आदेश मिला है, दरोगाजी के अंदर भी हिम्मत बढ़ी है। शाह ने अभी से ही ये कह दिया है कि अगले 2 साल आपके पास है, और जैसे 9 सालों में ऐसी घटनाओं में 52% कमी आई है, वैसे ही हम 2025 तक देश के हर जंगल में शांति चाहिए। फिर ये वाली दलील नहीं सुननी चाहिए कि सर हम छापा मारते हैं तो वो भाग जाते हैं, दूसरे राज्य या नेपाल क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि अब तक ऐसे कई बहाने बनाते रहे हैं और हजारों लोग जान गंवाते रहे, जिनमें हमारे देश के कई जवान भी हैं। इसलिए हमने कहा शाह की यह तरकीब बड़ा बदलाव लाने वाली है। समय है, देखिए किस तरीके से ये बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।